हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर एग्रीमेंट विथ ए माइनर, एक सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने की क्षमता। फर्स्ट मेजर ऑफ द मेजर मींस 18 ईयर एबव, full sound mind and qualified of the person, but not contracted valid in the valid contract, but not contract is a totally valid in minor of the condition. Agreement with the minor of the condition, Contract Act 1872, in the age of the 18 year before, अगर उसकी 18 वर्ष से कम उम्र रहती है तो वह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। सेक्शन 3 कहती है यदि उसके ऊपर गार्जियनशिप का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है तो उसकी एज की लिमिट आपके लिए 21 ईयर तक रखी गई है, जहां पर आप उस पर एग्रीमेंट कर सकता है, स्पेशली गार्जियनशिप के कंडीशन में। गार्जियनशिप अपॉइंटमेंट होने पर गार्जियनशिप इज द टोटल लायबिलिटी बेनिफिशियरी ऑफ द माइनर की टोटल लायबिलिटी जिम्मेदारी बनती है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द माइनर राइट प्रॉपर्टी इश्यूज नेग्लिजेंस, गार्जियन जनरल प्रिंसिपल रखता है कि माइनर के लिए अगर गार्जियनशिप का अपॉइंटमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी एंड सर्विस का आप वर्क कर सकते हैं। प्रॉफिट नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉफिट माइनर को आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पोजीशन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीमेंट विथ ए माइनर। फर्स्ट है ए एग्रीमेंट विथ माइनर दैट इनिशियो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि की जाती है तो वो स्टार्टिंग से यदि माइनर के साथ की गई है, वैड इनिशियो, वह शुरुआत से ही तुरंत व्यर्थ मानी जाएगी। इस संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस के अंतर्गत, कोलकाता 1903 के अंतर्गत यह कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर माइनर से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली वैलिड, टोटल अवैध मानी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी एक्सेप्ट द बेनिफिट एग्रीमेंट फॉर हिज बाइंग पार्टी क्लेम ऑफ दी सच बेनिफिट। माइनर अपने बिजनेस की प्रॉफिट के लिए कोई भी प्रॉफिट ले सकता है, बेनिफिशियरी वो प्राप्त कर सकता है। एक्सेप्ट दी बेनिफिट, ये टोटल, वह अपने टोटल बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है। अगर उस पर कोई क्लेम या लॉस बनती है तो उसके लिए माइनर लायबिलिटीज नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड ही माइनॉरिटी। अब माइनर के द्वारा आपके लिए कोई भी फ्रॉड, गिल्टी, डिसेबल, फ्रॉडुलेंट, मिसरिप्रेजेंट ऑफ हिज एज दे आर इंक्लूडिंग अदर पार्टी मेक एग्रीमेंट विथ। अगर माइनर के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट की जाती है और माइनर के तथ्य को छुपा के वह एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट पर वह प्रॉफिट गेन करती है, लेकिन वह बाद में अगर उसे इनकार कर देता है, दिया है, पार्टी बिलीव दैट द मेजर कैन प्लीड माइनर, पार्टी उसे मेजर समझ के विश्वास करके करती है, लेकिन वह एक्चुअल में वो पर्सन क्या है, माइनर है, तो यह टोटल इनवैलिड वैड माना जाएगा क्योंकि वैड आप नहीं कर सकते। जो वह अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि नहीं हम माइनर हैं, आप मेजर समझ के एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट एकदम इनवैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए, रेटिफिकेशन अटेनिंग मेजॉरिटी इज नॉट अलाउड। A attaining majority, his majority after attaining majority, a minor agreement where can be question of the identify or attaining majority। आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, अगर वह माइनर के रूप में एग्रीमेंट आपने किया है, लेकिन जब वो अटेन ऑफ द मेजॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी करता है, तब वहां पर आपको न्यू एग्रीमेंट करना होगा, तभी वो एग्रीमेंट मानी जाएगी। क्योंकि माइनर पर अगर
एग्रीमेंट किया गया है और वो मेजॉरिटी पर हो गया तो वह उसके लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ माइनर अंडर डिफरेंट स्टेटस। इन डिफरेंट स्टेटस माइनर पोजीशन ए वेरियस स्टेट इन इंडिया कैन अंडरस्टूड फॉलो। फर्स्ट है आपके लिए माइनर एज ए पार्टनर। अगर किसी कंसेंट को छिपा के आपके बिजनेस का पार्टनर माइनर हो गया है तो बिजनेस का माइनर प्रॉफिट ले सकता है, लॉस की हिस्सेदारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है माइनर एज ए शेयर होल्डर। कंसेंट को छिपा के ऐसे तो रूलिंग के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर का माइनर मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह से आप देखिए ज्वाइंट कंपनी एक्ट अलॉट शेयर minor made from beginning but minor has been allotted share due ignore his name entered register member both company। अगर उसके माइनर को इग्नोर करते हुए रजिस्टर में आप एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट शेयर ड्यूरिंग इनवाइटिंग, अगर माइनर होता है तो वो बिजनेस का वो बोनस ले लेगा, बिजनेस की वो डिविडेंड ले लेगी, लेकिन यदि बिजनेस का लॉस होता है तो उसके लिए आप उसको लायबिलिटीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनर एज एजेंट। माइनर किसी भी बिजनेस का एज प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम। एक प्रिंसिपल सिद्धांत है कि किसी भी एजेंट को आप अपॉइंटमेंट, जैसे प्रिंसिपल एग्रीमेंट में मैंने बताया कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप रिलायंस से खरीदने जाएंगे तो मुकेश अंबानी आपके पास नहीं आएंगे, उनके पास प्रिंसिपल ऑफ द अपॉइंटमेंट पर्सन जो एग्रीमेंट करने के लिए उन्होंने एक डीलर ऑथराइज सेंटर किया है वो आपसे बात करेंगे, उसकी वो लायबिलिटी बनती है। तो उसी प्रकार से एंड मेक ऑफ दी, तो माइनर एजेंट होके प्रॉफिट ले सकता है, अगर लॉस के लिए वो नहीं हो सकता कि वो प्रिंसिपल तो बन सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपको प्रिंसिपल के वर्क में अगर मेजॉरिटी ऑफ द एज होगी तब वो क्लेम माना जाएगा। माइनर की दशा में वो प्रिंसिपल ऑफ द पर्सन फुल्ली नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी इंपॉर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति प्रॉफिट ले सकता है, लॉस में उसकी पार्टनरशिप नहीं है तो आप उसको दिवालिया कैसे करेंगे? आप दिवालिया नहीं कर सकते, इसलिए माइनर इज नॉट इंसॉल्वेंसी, कोई माइनर दिवालिया नहीं हो सकता। माइनर एज ए मेंबर और ए ट्रेड यूनियन एक्ट कहता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1927 complete 15 year right of the member keeping provision contract act might will personally liable act पर्सनली इसके लिए लाइबल होगा क्योंकि वह ट्रेड यूनियन एक्ट का मेंबर हो सकता है लेकिन प्रॉफिट के लिए। माइनर एंड गारंटी। माइनर गारंटी ए पर्सन स्टैंड सैलरी गारंटी माइनर एजेंट मनी एडवांस इन कैन सेव्ड लाइबल माइनर कैन नॉट हेड लाइबल। किसी भी मनी के लिए आप गारंटर के रूप में माइनर को नहीं सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं, वो सीधे करके निकल जाएगा कि मेरी एज ही नहीं थी, मेरी ये नहीं थी, मैं नो कैपेसिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, मैं कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता को पूरा ही नहीं करता तो मैं गारंटर कैसा हूं, पैसा क्यों दूं? जिसका लिया उसका दिया, मुझे बीच में क्यों आप रखते हैं? तो माइनर पूरी तरह से ऐसे शब्दों से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट माइनर एज ए ज्वाइंट, माइनर एंड ए ज्वाइंट डॉक्यूमेंट्स इनफोर्स अगेंस्ट मेजर पर्सन हैज इन द मेड ज्वाइंट प्रोमाइजी पेड। ज्वाइंट डॉक्यूमेंट्स का कोई मेंबर नहीं हो सकता प्रोमाइसी डिबेट पर। अब इट्स कमेंट ज्वाइंटली यूज्ड बाय माइनर इन द मेजर प्रेजेंट शुड बैड रिलेशन माइनर दे कैन बी यूज्ड। माइनर पर अगर कोई एग्रीमेंट उन्होंने किया है तो मेजर पर उसे इन्फोर्स करने के लिए रीअपॉइंटमेंट नए डॉक्यूमेंट के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि माइनर के ज्वाइंट एग्रीमेंट को उसको माना नहीं जाएगा। आज आपने पूरी वीडियो, फुल वीडियो आपने माइनर एग्रीमेंट के कंडीशन को स्टार्टिंग टू एंड देखी। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम्बी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूले। कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा यस आप जरूर लिखें। थैंक्स सो मच।